बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति। आज अष्टावक्र जी जनक के प्रति मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को कहते हैं। यदि देहम पृथक्कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनेव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। है राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके अपने आत्मा के चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाएगा, जब तू सुख और शांति को प्राप्त होवेगा, तब तू सुख और शांति को प्राप्त होवेगा। जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके, मतलब अपने विचार से, अपनी सोच से देह से आत्मा को अलग मानेंगे, तब आत्मा के में चित्त को स्थिर करके, चित्त को स्थिर करना है आत्मा के अंदर और फिर स्थिर होना है, तब सुख और शांति को प्राप्त होवेगा। जब तक चिद जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता, चिद जड़ ग्रंथि मतलब जो ये जड़ है, ये शरीर है, ये जो आत्मा के अंदर रहने की जो इसकी आदत है, एक समझने की, चित्त के अंदर जो आत्मा के चित्त है उसको शरीर मानने की, तो तब जब तक चिद जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता, अर्थात परस्पर के अभ्यास का नाश नहीं होता, शरीर और आत्मा का एक साथ मानने का अभ्यास, तब तक ही जीव बंधन में है। जिस काल में अभ्यास का नाश हो जाता है, उसी काल में जीव मुक्त होता है। शिव गीता में भी इसी वार्ता को कहा है, मोक्षस्य न ही वासो अस्ति न ग्रामांतरमेव वा, अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है और न किसी ग्रह या ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु चिद जड़ ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है। अर्थात जड़ चेतन का परस्पर अभ्यास, जड़ यानी कि शरीर, चेतन यानी कि आत्मा, तो जड़ और चेतन का परस्पर अभ्यास है। उस अभ्यास करके जो जड़ अंतःकरण के कर्तव्य भोक्तृत्वादिक धर्म है, मतलब शरीर के धर्म है ये भोग करना, वे आत्मा में प्रतीत होते हैं, एवं आत्मा के जो चेतन आदि धर्म है, चेतनता आदि धर्म है, वे भी अग्नि में तपाए हुए लोह पिंड की तरह अंतःकरण में प्रतीत होने लगते हैं। यानी जब लोहे का पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है और हाथ लगाने से वह हाथ को जला देता है, तब लोग कहते हैं, देखो यह अग्नि कैसा गोलाकार है, लोहा कैसा जलता है। परंतु जलना धर्म लोहे का नहीं है और गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं है, किंतु परस्पर दोनों तादाद में अभ्यास होने से अग्नि का जलाना रूप धर्म लोहे में आ जाता है और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में चला जाता है। वैसे ही अंतःकरण के साथ आत्मा का तादाद में अभ्यास होने से जब आत्मा के चेतन आदि धर्म अंतःकरण में आ जाते हैं और अंतःकरण के कर्तव्य भोक्तृत्वादिक धर्म आत्मा में चले जाते हैं, तब पुरुष अपने आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लगता है और उसी से जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता है। जब आत्मज्ञान करके अपने को अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध और असंग मानता है और कर्तव्यतादिक अंतःकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्षी होकर अंतःकरण का प्रकाशक होता है, यानी शरीर को भी प्रकाशित करेगा।
और तब ही अभ्यास का नाश होता है। आत्मा के अभ्यास का नाम ही जो है, इस अभ्यास के नाश का नाम ही मुक्ति है। इसके अतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु नहीं। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, न्यायिक एवं और भी आत्मा को कर्ता, भोक्ता, सुख दुख आदि धर्मों वाला मानते हैं, एवं पुरुष भी कहता है मैं करता हूँ, अर्थात यज्ञ आदि कर्मों का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता भी मानने अपने आप को मानता है। मतलब यज्ञ करके, यज्ञ भी एक कर्म है और उस यज्ञ करके जो उसके फल मिलेंगे उसको भोगना, ये भी एक कर्म है। तो ये अपने आप को मानता है, तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता और अभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो